हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। अभी जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 जो अप्रैल में हो रहे हैं, अभी 15 को मैं चुनाव करा के आया हूं। तो मैंने सोचा क्यों हम उन प्रपत्रों के बारे में जानकारी सभी को दे दें जिनका चुनाव 19, 26 और 29 अप्रैल को है, और वो पीठासीन जो नए बने हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपके सामने हम कुछ ऐसे प्रपत्रों की चर्चा करेंगे, ऐसे प्रपत्र जो 99% यूज नहीं होते, उन्हें आप अलग निकाल कर रख लें। और उन लिफाफों में आपको बता दूं, यहाँ पर याद रखिएगा 18 पर्ची आप नील बना के रख लें और वो पर्ची आप उनके अंदर रख लें, तो आपके 18 लिफाफे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और जिन जिन मैं प्रपत्रों को बताऊंगा उन प्रपत्रों को आप छांट कर बिल्कुल अलग रख लें और उन पर रबर बैंड लगा लें, और वो कभी यूज नहीं होंगे। तो आइए शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, देखता हूँ कौन से वो हमारे प्रपत्र हैं जिन्हें हमें भरना नहीं है। तो सबसे पहला प्रपत्र है प्रपत्र 27, थाना प्रभारी को शिकायती पत्र। यह तब दिया जाता है जब कोई वोटर दूसरे का वोट डालने आता है और आपका जो एजेंट होते हैं उसको चैलेंज करते हैं। अगर वो गलत साबित हो जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर की जाती है, तो ये प्रपत्र भरा जाता है। ये देखिए, ये वाला प्रपत्र होता है। ये कभी ऐसी नौबत नहीं आती, आपकी सूझबूझ से ये वाला कभी भरा नहीं जाता। प्रपत्र 28, निक्षेप धनराशि की रसीद या चैलेंज वोट से प्राप्त धनराशि, या कह सकते हैं आपत्ति किए गए मतदाताओं के संबंध में जमा धनराशि। तो ये प्रपत्र भी नहीं भरा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हमारा चैलेंज कर देता है और वो गलत पाया जाता है तो उससे 5 रुपये जमा कराने की जो रसीद होती है, तो ये प्रक्रिया की जाती है। ये भी नौबत कभी नहीं आती कि आप इस को फेस करने के लिए आप अपनी थोड़ी सी सूझबूझ दिखाएंगे तो ये वाला प्रपत्र आपको कभी भरना नहीं पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं इसका ये कौन सा है प्रपत्र। ये आपके सामने दिखाया जा रहा है, यही भरा जाता। तो ये भी आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी आप अपने बंडल से निकाल करके अलग रख लें। जो अगला हमारा प्रपत्र है वो है प्रपत्र 29, आपत्तिकृत मतों की सूची। तो यदि कोई आपत्तिकृत मत पड़े हैं तो उनकी आपको भी सूची बनानी है। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो आपने दोनों पहले प्रपत्र किए थे, अगर उसमें ऐसा कुछ आता तभी ये तीसरा वाला प्रपत्र 29 भरना है। इसलिए इसकी भी नौबत कभी नहीं आएगी कि आप इसे भरें, और अगर कभी बहुत विषम परिस्थिति आती तभी भरना पड़ता, वरना 99.99% ये प्रपत्र भरना नहीं पड़ता। तो आइए इसका भी प्रारूप देख लेते हैं। ये देखिए, आपका लिखा हुआ प्रपत्र 29 त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन आपत्तिकृत मतों की सूची। आप उस पर पूरा भर करके, अगर कोई आपत्तिकृत हुआ है तो आप इसमें एक से लेकर के जितने भी हों आप इसमें ब्यौरा दे सकते हैं, लेकिन ये भी आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। जो अगला हमारा प्रपत्र है वो है प्रपत्र 30, निविदत मतों की सूची। इसे ही हम लोग टेंडर वोट कहते हैं। तो आपके मतदान केंद्र पर आप थोड़ा सा सजग रहेंगे तो कोई भी आपके यहाँ निविदित मत नहीं पड़ते। आप जितने भी वोट करा के अभी तक आए होंगे, आप देखेंगे उसमें आपको कहीं पर भी ऐसे वोटों की संख्या नहीं मिलती। इसलिए ये वाला भी प्रपत्र आपका खाली रहता। इसे भी आप अपनी जो सूची मिली है, जो प्रपत्र मिले हैं, उनको निकाल कर अलग बंडल बना के रख लें। आइए देख लेते हैं इसका स्वरूप ये कैसा दिखता है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है प्रपत्र 30, पंचायत निर्वाचन निविदत मतों की सूची। उसके बाद फिर आपको भर देना यदि ऐसा विषम परिस्थिति आती है तो। अगला जो प्रपत्र है प्रपत्र 31, नेत्रहीन और दिव्यांग मतदाताओं की सूची। ये तब भरा जाता है जब कोई आपके यहाँ मतदान केंद्र पर नेत्रहीन या दिव्यांग व्यक्ति आते हैं और वो एक साथी लेकर के आते हैं जो उनके हेल्पर्स होते हैं। इसलिए ये भी आपकी सूझबूझ पर निर्भर करता है, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे आपके मतदान अभिकर्ता आप नियुक्त कर देते हैं, जिससे जो उसके घर का आता है वो उसकी सहायता कर सकता है। इसलिए उसका अगर आप जिक्र करेंगे तो आपको बहुत ढेर सारा टाइम
टाइम आपका बर्बाद होगा। इसलिए 99.9% ये वाला प्रपत्र भी कभी कोई यूज नहीं करता और इस प्रपत्र का यूज बिल्कुल ना के बराबर होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा विरोध करता है तो आप उसका नाम, हालांकि ऐसा कोई करता नहीं क्योंकि आप वहाँ पर खुद एक अधिकारी के रूप में जाते हैं, तो आप जैसा चाहेंगे उस तरीके से इसमें अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, अपना एक प्रपत्र बढ़ाना है तो। लेकिन ये प्रपत्र अभी तक मैंने जितने भी चुनाव हुए कभी भरा हुआ नहीं देखा, इसलिए आप भी अपने बंडल से इस प्रपत्र को बाहर निकाल लें और इसे बाहर निकाल के रख लें और ये भी आपको 99.99% भरना नहीं पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसका ये स्वरूप। लिखा हुआ है प्रपत्र 31 नेत्रहीन और दिव्यांग मतदाताओं की सूची। बाकी जो सूचना दी है वो आपको भर देनी है अगर विषम परिस्थिति में आपको भरना पड़े तो, वरना नहीं। अगला हमारा प्रपत्र है प्रपत्र 32। ये भी कभी नहीं भरा जाता है। इसमें होता क्या, देखिए, नेत्रहीन और दिव्यांग मतदाताओं के सहायक साथी द्वारा की जाने वाली घोषणा, जिसको आप लेकर के वो आता है उससे भरवाना पड़ता है कि भाई इनका जो वोट है ये इनके नाम है, इनके पिता का नाम ये है, मैं इनको वोट डलवाने इसलिए आया हूँ क्योंकि ये अशक्त हैं, ये मत पत्र मोड़ने में और उसमें डालने में असमर्थ रहेंगे और मैं इनको मोड़ के डालूंगा और इनकी जो गोपनीयता है, जिनको इन्होंने वोट दिया है, ये मैं मतलब जो है बनाए रखूँगा और किसी अन्य के साथ मैं मतलब एक बार एक ही सहायक आता तो उसकी पूरी घोषणा उसमें भराना पड़ता है। इसलिए अगर आप एक गलती थोड़ी सी कर देंगे तो आपको ढेर सारे कार्य करने पड़ेंगे। इसलिए ऐसा प्रपत्र भी आप ना भरें जिससे आपकी कठिनाई बढ़ जाए। इसमें ढेर सारा कुछ लिखना है, तो आइए इस प्रपत्र को भी हम देख लेते हैं। देखिए, इस प्रपत्र में लिखा हुआ प्रपत्र 32 नेत्रहीन और दिव्यांग मतदाताओं के सहायक आबलिक साथी द्वारा की जाने वाली घोषणा। देखिए, पूरी इसमें घोषणा लिखना होगा। मैं अतएव घोषणा करता हूँ या करती हूँ, मैं श्री पुत्र इतने जो ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या इतने भाग इतने क्रमांक इतने पर मतदाता के रूप में दर्ज है और नेत्रहीन आसक्त होने के कारण अपना मत अभिलेखित करने, मतपत्र मोड़ने, मतपेटी में डालने में असमर्थ हैं के सहायक साथी के रूप में श्री अपना मैं इच्छानुसार मत अभिलेखित कर मतपत्र मोड़ने पेटी में डालूंगा। मैं अभिलेखित मत की गोपनीयता बनाए रखूंगा। मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं इनके सिवाय श्री इतने के किसी अन्य सहायक के रूप में कार्य नहीं किया है और ना ही आज के मतदान में किसी अन्य साथी के कार्य करूंगा। जितने आप प्रपत्र भरते जाएंगे आपकी सरदर्द बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इस प्रपत्र को भी कभी नहीं भरा जाता और आज तक जितने भी चुनाव हुए मैंने कराए उसमें मैंने कभी किसी को भरते हुए इसको नहीं देखा। इसलिए इस प्रपत्र को आप बाहर निकाल के रख लें और इसे नील के बंडल में ही ये भी डाल दें। अगला प्रपत्र है 33 आयु के संबंध में निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्रारूप। कभी कभी इस पंचायत चुनाव में छोटे उम्र के मतदाता बन जाते हैं किसी भी प्रकार से, चूँकि बीएलओ हम ही आप सब रहते हैं, तो बीएलओ में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसकी उम्र का ऐसा एक प्रमाण मिल जाता है जिसकी उम्र 18 वर्ष दिखाई पड़ती, वास्तव में वो एडिट हो या गलत हो, ऐसा हो सकता है। तो कभी ऐसी नौबत आती नहीं है और इस पर अगर कोई आपत्ति करता है तो आपत्ति के संबंध में आप उससे भरा लेंगे। हालांकि आप बात कर सकते हैं कि 2 से 3 बार जो है आपकी वोटर लिस्ट आपके सामने आई, तब आपने चैलेंज नहीं किया, तो इसलिए इसे आप वोट डालने दीजिए। तो लोग वोट ईजिली डालने देते हैं क्योंकि सभी दोनों पक्षों से कम या ज़्यादा एज के वोटर रहते हैं, इसलिए वहाँ पर ऐसी कठिनाई नहीं आती और ऐसा भी प्रपत्र कभी भी भरा नहीं जाता है, तो ये भी ना के बराबर भरा जाता है। इसलिए आप इसे भी निकाल के बाहर रख लें और इसमें भी जो है नील वाली पर्ची लिख करके डालनी पड़ेगी जो आपका लिफाफा होगा। तो आइए देखते हैं इसका प्रपत्र। ये देखिए दिया, इसको आप देख लीजिए। इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है। अगर आयु के बारे में कुछ घोषणा करनी हो तो आप करवा सकते हैं। अगला और हमारा लास्ट प्रपत्र है 34 मतदान स्थगन। मतदान स्थगन भी बहुत ही विषम परिस्थितियों में होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो 15
अप्रैल 2021 को जो चुनाव हुआ है पिछले ही दिन, इसमें एक झांसी के मतदान केंद्र पर पीठासीन को बुरी तरीके से पीटा गया और मतपत्रों को फाड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया, पेटियों को हटा दिया गया। मतपत्रों को जो पड़े थे उन पेटियों को कहाँ फेंका गया, तोड़फोड़ की गई, वहाँ पर मतदान नहीं हो सकता था, इसलिए वहाँ पर मतदान स्थगन ही किया जाता। लेकिन ऐसा आप अगर देखेंगे, चूँकि 18 ज़िले में ये एक पहली घटना थी जहाँ पर मतदान स्थगन हुआ, इसलिए आप जान सकते हैं कि हज़ारों में कहीं एक या दो जगह ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए मतदान स्थगन का जो प्रपत्र है, ये भी आपको जो लिफाफा है वहाँ पर मिल करके जाता है साथियों। ये और इसका हाँ प्रपत्र ये देखिए दिया है, इसको आप देख लीजिए, बहुत छोटा सा प्रपत्र है। अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति है तो इसको भरा जाता है। तो साथियों, आज मैंने आपको जो प्रपत्र बताए इन्हें आप निकाल लीजिए और इनके द्वारा इनके जो लिफाफे बनेंगे उन पर आप 18 पर्चियाँ निकाल के रख लीजिए, जिसमें नील लिख लीजिए और सब में आप नील लिख के डाल ही दीजिए। अगर साथियों, तो चुनाव कराने के बाद जो हमारे अनुभव थे वो मैंने शेयर किए। शायद ये अनुभव आपको ज़रूर पसंद आएंगे और आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो आपको बक्से जमा करने के वक्त आपको ये जो 18 लिफाफे हैं ये आपके कम हो जाएंगे और आपको बड़ा सुकून मिलेगा। चलिए, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा।